देखो सम दिया हुआ है क्या 32 का। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जलपाईगुड़ी क्लब प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। फाइनल अकाउंट हम लोग जब करते हैं तब उसमें क्या दिया हुआ रहता है, एक ट्रायल बैलेंस एंड नीचे कुछ एडजस्टमेंट। यहां पर रहेगा एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वो दिखने में जैसा कैश बुक की तरह है, कैश बुक में जैसे दिया हुआ रहता है वैसे ही सेम। एंड आधार कुछ इंफॉर्मेशन नीचे है। तो पहले जैसे फाइनल अकाउंट में करते हैं आधार इंफॉर्मेशन पढ़ के उसको मार्क करना पड़ेगा, बाकी हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जैसे ट्रायल बैलेंस देख के उसके बाद स्टार्ट करते थे। तो यहाँ पर देखो एक नंबर एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के साथ है, तो सब्सक्रिप्शन के बगल में मार्क करना पड़ेगा रिसिप्ट का लास्ट सेकेंड लास्ट आइटम सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ एडजस्टमेंट है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के साथ है, डोनेशन के साथ है और एंट्रेंस फीस के साथ है। इसको देख के मार्क कर लो ऊपर में इन द बुक्स ऑफ जलपाईगुड़ी क्लब। और फॉर द ईयर एंड डेट इस बुक में जो दिया हुआ है 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 जिसका बुक में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से वो अपना डेट बिठाओ। तेरी अब देखो डेट बिठा लिए। अब देखो कोई भी एक साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब यहां पर देखना पड़ेगा पेमेंट का साइड। तो पेमेंट का साइड में देखो फर्स्ट आइटम क्या है, पेपर एंड इंक। पेपर एंड इंक खरीदने के लिए कुछ खर्चा हुआ है, तो उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट था नहीं, तो सिर्फ उसका जो खर्चा है उसको लिख देंगे टू पेपर एंड इंक। कितना है 9650, 9650। अगर एडजस्टमेंट रहेगा तो एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट बिठा देंगे। বইটা দেখো টু পেপার এন্ড ইঙ্ক 9650, নাহলে তুমি সামনে চলে এসো। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है रिपेयरिंग एक्सपेंसेस। तो इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, नॉर्मल एक्सपेंसेस है वो भी आएगा। टू रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, टू रिपेयरिंग एक्सपेंसेस कितना है 36,000, 36,000। उसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, एसेट्स। तो एसेट्स कहां पर जाएगा, बैलेंस शीट। तो हम लोग तो बैलेंस शीट नहीं कर रहे, यहां पर क्या कर रहे हैं एक्सपेंडिचर एंड इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ, तो वो यहां पर नहीं बैठेगा। अगर इसका डिप्रिसिएशन रहता है तो बैठेगा। तो डिप्रिसिएशन है क्या एडजस्टमेंट में, नहीं है, तो यानी इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये एंट्री यहां पर नहीं आएगा। परचेज ऑफ टेबल टेनिस बोर्ड, टेबल टेनिस बोर्ड एसेट्स, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये आएगा। तो लिखो टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना है 16,500, 16,500 इनर कलम 16,500।
क्यों? देखो 3 नंबर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तो टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 16,500, इसके साथ क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है 3,500, 3,500 ऐड करके आउटर में बैठेगा 20,000, ऐड करके आउटर में बैठेगा 20,000। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस इनर कॉलम 16,500, ऐड आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में था 3,500, ऐड कर दिए 20,000। ठीक, उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी यहां पर आता है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके साथ भी तो शायद एडजस्टमेंट है ना, 6,800 फिर इनर कॉलम में बैठेगा। इसके साथ क्या होगा, प्रीपेड दिया हुआ है ना 2 नंबर में, तो लेस होगा, लेस प्रीपेड कितना 1,300 माइनस करके 5,500। ठीक, तो प्रीपेड लेस कर दे। उसके बाद देखो क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कहां जाता है, कहां बैठता है, करंट एसेट्स में, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में, तो यहां पर नहीं आएगा। टू साइड कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ, जो भी कुछ एसेट्स या फिर लाइबिलिटी रहेगा वो यहां पर नहीं आएगा, वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। उसके बाद देखो रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड में फर्स्ट आइटम है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आएगा। फॉर्मेट में हम लोग लिखाए थे बाय इंटरेस्ट बोल के, तो बाय साइड में लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है 9,500, इसके साथ एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो आउटर में 9,500, आउटर में 9,500। उसके बाद देखो दिया हुआ है एंट्रांस फीस, उसके साथ एडजस्टमेंट में कुछ लिखा हुआ है 5 नंबर एडजस्टमेंट, एंट्रांस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज द रेवेन्यू इनकम। तो हम लोग जब फॉर्मेट किए तब पता है कि जो रेवेन्यू इन नेचर है वो यहां पर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो रेवेन्यू मतलब बार बार, तो इसका मतलब ये जो एंट्रेंस फीस है वो बार बार, तो वो यहां पर आएगा। तो लिखो बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस कितना है 75,000, ब्रैकेट में लिख देना रेवेन्यू। ठीक है, तो एंट्रेंस फीस आ गया, जितना था लिख दिए। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक आएगा, इंटरेस्ट भी नॉर्मल इनकम है, तो लिखो बाय इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, कितना है 8,800, 8,800। उसके बाद क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये तो नॉर्मल सेल है, एसेट्स तो सेल नहीं है। एसेट सेल करने से उसका प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा, ये सुनो, एसेट सेल करने से उसका लॉस या फिर प्रॉफिट आएगा, एसेट सेल का जो अमाउंट है वो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि एसेट्स अगर सेल करेंगे वो तो
तुम्हारा बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन उसको सेल करने से अगर प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, जब हम लोग फॉर्मेट में लिखे थे सेल ऑफ एसेट्स नहीं लिखे थे, लिखे थे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा न्यूज़पेपर सेल है, वो तो आएगा बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, कितना है 1600, ठीक। उसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री। जितना भी सारा देखो एंट्री है वो नॉर्मल एंट्री था जो हम लोग ऑलरेडी फाइनल अकाउंट करने के टाइम किए थे। अभी जो सब्सक्रिप्शन का एंट्री है वो थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। अरे बब्बू रुको जरा सब्र करो, आगे जाने से पहले एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो करके जाओ, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू। तो सब्सक्रिप्शन तो आएगा, तो पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। इनर कॉलम में बैठेगा 1,10,000, 1,10,000 बाय सब्सक्रिप्शन 1,10,000, ठीक है। अब एडजस्टमेंट एंट्री ध्यान से देखो, सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 2016, हम लोग कौन सा ईयर का बना रहे हैं, हम लोग लोगों का जो ईयर है वो है 2016, मतलब करंट ईयर है 2016, ठीक है। तो एरियर मतलब ड्यू, आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर का अगर एरियर है तो नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, 2016 का बना रहा है तो 2016 का नॉर्मल दिया हुआ एरियर या फिर आउटस्टैंडिंग, तो यानी ऐड होगा। तो लिखो ऐड एरियर या फिर आउटस्टैंडिंग या फिर ड्यू एरियर फॉर 2016, ईयर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर एरियर 15 का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, तो इसीलिए यहां पर ईयर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना है 65,000, 65,000, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ और एक एडजस्टमेंट है, 1,75,000। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 2016, उसी लाइन में एक नंबर पॉइंट में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 2017, मतलब हम लोग करंट ईयर में रह के नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब करंट ईयर में एडवांस है, तो करंट ईयर का एडवांस मतलब करंट ईयर का प्रीपेड वो क्या होगा, लेस होगा, नॉर्मल ट्रीटमेंट। करंट ईयर में अगर कोई भी चीज करेंगे तो नॉर्मल, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड लेस, अगर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो उल्टा हो जाएगा। तो लेस क्या होगा, एडवांस, एडवांस फॉर 2017 अमाउंट 16,000, प्रीपेड लिखते पारो, असुविधा नहीं। माइनस करके कितना होगा देखो, 1,59,000, 1,59,000 आउटर, 1,59,000। लास्ट एंट्री डोनेशन। डोनेशन देखो 4 नंबर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डोनेशन में, दिया हुआ है 50% डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब डोनेशन जितना है डोनेशन का 50% कैपिटल इन नेचर, तो रेस्ट 50% रेवेन्यू इन नेचर, ठीक है। तो लिखो बाय डोनेशन, बाय डोनेशन कितना है 90,000, इनर कॉलम में 90,000 लेस कैपिटलाइज्ड, लेस 50% कैपिटलाइज्ड,
कैपिटलाइज्ड 90,000 का 50%, ठीक है। 45,000 माइनस करके आउटर में 45,000, बस सम कंप्लीट। अब सिर्फ एडलेस करना पड़ेगा। डोनेशन 90,000 इनर कॉलम लेस 50% कैपिटलाइज्ड, तो माइनस करके आउटर में आ गया कितना 45,000। अब जैसे नॉर्मली हम लोग पीएल अकाउंट को बैलेंस करते थे वैसे ही इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करके अगर इस साइड ज्यादा है तो इस साइड में बैलेंस आएगा सरप्लस बोल के। तो देखो इस सम में इस साइड ही ज्यादा आएगा। देखो एडलेस करके कितना आ रहा है, आउटर कॉलम एडलेस होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा। बैलेंस करके डेबिट साइड में बैलेंस आएगा 2 सरप्लस, उसको ऐड करेंगे उस साइड को, इसको लेस करेंगे जो आएगा 2 सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैलकुलेशन करके देखो और देखो अगर किसी को किसी जगह में प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई जगह अगर समझ में नहीं आया तो बताओ, कोई भी एंट्री। सागन ठीक है, देखो अगर किसी भी जगह में प्रॉब्लम है तो बताओ। कौन सा सरप्लस, इस साइड को ऐड करके इसको लेस करके कितना 2,750 और टोटल 2,98,900। देख लो।